लेजर क्या है? लेजर जो है अकाउंट है। अकाउंट जो होता है लेजर के अंदर होता है, ना कि अकाउंट के अंदर लेजर नहीं होता है। लेजर के में हर एक तरह के, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स खुले रहते हैं जिसको हम खाता कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। हर एक अकाउंट अलग अलग अपने नाम से खुलता है। इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड के तरफ 4 कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है जेएफ और चौथा होता है अमाउंट। इसी तरह से क्रेडिट साइड में एक डेट का कॉलम होता है, एक पार्टिकुलर का कॉलम होता है, एक जेएफ का कॉलम होता है, एक अमाउंट का कॉलम होता है। अब जो है हम जिस हेड का, जिस खर्चे का हम अकाउंट खोलते हैं उसको ध्यान में रखकर सबसे ऊपर अकाउंट लिख देते हैं। जैसे मान लो कैश अकाउंट हम खोल रहे हैं तो ऊपर ही लिख देते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऊपर लिखकर 4 कॉलम डेबिट साइड में बना लेते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में बना लेते हैं। इन चारों कॉलम में ध्यान ये देखते हैं कि हम जो अकाउंट खोल रखे हैं, जैसे कैश अकाउंट खोल रखे हैं, सारी एंट्री में हम कैश को ढूंढते हैं। जहाँ भी कैश लिखा रहता है, अगर एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है ना कि दोनों पक्षों को लिखा जाता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पक्षों को। अगर मान लो कि हमने क्या किया, नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा तो उस एंट्री में कैश सबसे नीचे होगा और परचेज ऊपर होगा। अब हम परचेज का खाता खोले हैं तो परचेज को देखकर जो उसका अपोजिट साइड में जो परचेज होगा, कैश को देखकर जो हमारा अपोजिट साइड में परचेज होगा, उस परचेज को लेजर के अकाउंट में, कैशबुक के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर हम क्या किए, नगद बिक्री हुई, सपोज डेट कि नगद बिक्री हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। तो अब कैश को देखेंगे, कैश ऊपर है तो इसके क्रेडिट साइड में जो है वो लेजर के कैशबुक में, लेजर के डेबिट साइड में टू सेल्स लिख देंगे। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। जो हम कैश बुक पर देख कर लिखेंगे, अगर कैश नीचे है तो उसके ऊपर डेबिट साइड वाले को कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर कैश ऊपर है तो इसके नीचे जो क्रेडिट में, जनरल एंट्री के जो क्रेडिट में होगा, हम कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे। और कैश बुक का हम पहले डेबिट साइड का योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा खर्च जो है हमारे आमदनी के अंदर होता है। अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम 1000 तक खर्च कर सकते हैं, 1001 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए कैशबुक का डेबिट साइड हमेशा जो है ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा तरफ का हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कैशबुक का डेबिट साइड हमारा आया 5000 रुपया और क्रेडिट साइड आया हमारा 4500 रुपया। तो इसका मतलब होता है कि हमारे डेबिट साइड में जो जमा पक्ष है उसमें 500 रुपया अभी हमारे खर्चे से अधिक है, बचा हुआ है हमारे पास। तो इसलिए हम 5000 रुपया यानी डेबिट साइड के वाले का योग करके और क्रेडिट साइड वाले के जो टोटल होगा उसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। और इस तरह से कैशबुक का हमारा जो बैलेंस सीडी आएगा, इसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी लिखकर क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड वाला अधिक हुआ है, क्रेडिट साइड में हम उस 500 रुपये का एंट्री करके दोनों का बैलेंस हम बराबर कर देंगे। ये होता है कैशबुक। अब इस कैशबुक में 3 तरह का कैशबुक होता है। 3 नहीं बल्कि 4 तरह का होता है। एक होता है 1 कॉलम वाला कैशबुक, दूसरा होता है 2 कॉलम का कैशबुक, तीसरा होता है 3 कॉलम कैशबुक और चौथा एक होता है पेटी कैशबुक, जिसको हम हिंदी में
खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या है एक कॉलम वाली रोकड़ बही में और 2 कॉलम वाली रोकड़ बही में और 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में और 4 कॉलम वाली रोकड़ बही में अंतर क्या है? एक कॉलम वाली रोकड़ बही में कॉलमों की संख्या से नहीं हम लगाएंगे, केवल डेबिट साइड में एक अमाउंट का कॉलम है और क्रेडिट साइड में एक अमाउंट का कॉलम है, यही कहलाता है एक कॉलम वाली रोकड़ बही। हालांकि लेजर के अंदर जो अकाउंट होता है डेबिट साइड में 4 कॉलम है, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम होता है, लेकिन एक कॉलम वाले में डेबिट साइड में एक रोकड़ का कॉलम होगा, क्रेडिट साइड में एक रोकड़ का कॉलम होगा, इसलिए इसको बोलेंगे एक कॉलम वाली रोकड़ बही। लेकिन 2 कॉलम वाली रोकड़ बही में दोनों साइडों में मतलब डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी दोनों साइड में डिस्काउंट का एक एक कॉलम बढ़ जाएगा। मान लो जैसे नगद माल बेचा या नगद माल खरीदा और उससे छूट मिली, तो इसलिए डिस्काउंट का कॉलम दोनों साइड में डेबिट में भी और क्रेडिट में बढ़ जाने की वजह से वो 2 कॉलम वाली रोकड़ बही कहलाएगा। और 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में ट्रांजैक्शन कैश और डिस्काउंट के साथ साथ बैंक का भी हो जाएगा। जैसे बैंक में रोकड़ जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक कॉलम पर, या बैंक से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक का कॉलम बढ़ जाने से बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जाने की वजह से दोनों साइड में यानी डेबिट की तरफ भी और क्रेडिट की तरफ भी एक ही कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ जाएगा। इस तरह कैश बुक में 3 कॉलम बन गया, डिस्काउंट का, बैंक का और कैश का, डेबिट साइड में भी और डिस्काउंट का, बैंक का, कैश का, क्रेडिट साइड में। इस तरह से 3 कॉलम वाली रोकड़ बही हो गया।